हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में इंटीग्रेशन ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 7 स्टडी करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन में क्या लिखा है वो हम पहले पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है इवेल्युएट इंटीग्रल, देखो ब्रैकेट के अंदर लिखा है e टू द पावर x log टू द बेस e a प्लस e टू द पावर a log टू द बेस e x इंटू डी एक्स। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, इसका वैल्यू इवेल्युएट करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम वही फार्मूले का यूज करेंगे जो हमने इंटीग्रेशन के फर्स्ट लेक्चर में बताए थे। तो अगर आपने हमारा इंटीग्रेशन का फर्स्ट लेक्चर नहीं स्टडी किए हैं तो आप यहाँ से स्टडी कर लीजिएगा। उसमें हमने इंटीग्रेशन के टोटल 60 प्लस फार्मूलेज बताए थे, वो फार्मूलेज वहां से लेके आप अपने नोट पैड में जरूर से लिख के रखिए। वो वीडियो का लिंक हमने आज के वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। तो चलो अब ये प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे, इसका वैल्यू इवेल्युएट करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं ओनली बिकॉज क्योंकि यहाँ log टू द बेस e लिखा है। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन अभी आपको दिख रहा है एग्जाम में, ये दूसरे तरह से भी आ सकता है। कैसे आ सकता है देखो, और मैं आपको बता रहे एग्जाम में ये और दूसरे तरह से भी आ सकता है। उसमें बस एग्जामिनर क्या करेगा, सिर्फ एक चेंज करेगा, सब कुछ सेम रहेगा, बस वो क्या करेगा यहां से e हटा देगा। ये देखो वो सिर्फ यहां पे e हटा देगा। बाकी ये क्वेश्चन देखो एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है। तो आपको ये पता होना चाहिए क्योंकि कई स्टूडेंट्स क्या है इसके वजह से कंफ्यूज होते हैं। उनको लगता है कि यहाँ पे log टू द बेस है तो उनको लगता है कि ये बहुत ही कुछ डिफिकल्ट प्रॉब्लम है। बिल्कुल भी डिफिकल्ट प्रॉब्लम नहीं है। एग्जाम में ऐसा आया तो भी वही सॉल्यूशन निकालना है, ऐसा आया तो भी वही सॉल्यूशन निकालना है। डिफरेंस आपको समझ में आ गया ना। यहाँ पे log टू द बेस e लिखा है, यहाँ पे log टू द बेस कुछ भी नहीं लिखा है। बाय डिफॉल्ट वो e होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा आया तो भी आपको सॉल्व वैसे ही करना है जैसे हमेशा सॉल्व करते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले एक काम करेंगे, यहाँ पे जो गिवन इंटीग्रल है ये गिवन इंटीग्रल को i से असाइन करेंगे ताकि सॉल्व करने में आसानी हो, ठीक है। तो हम यहाँ लिख लेंगे लेट i इक्वल टू गिवन इंटीग्रल। सो क्या है गिवन इंटीग्रल, देखो ये इतना बड़ा इंटीग्रल है, ये e के फॉर्म में था तो हम e के फॉर्म में ही लेके सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। e के फॉर्म में लेके ही हम इसको सॉल्व करेंगे। देखते हैं कि इसका क्या रिजल्ट निकलता है, कैसे इसको इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि यहाँ लॉग है, एक्सपोनेंशियल है, काफी कुछ है। तो इसको इंटीग्रेट अभी डायरेक्टली इंटीग्रेट मत करो, थोड़ा सा इसको सेटिंग कर लो। यहाँ पे क्या सेटिंग करेंगे देखो, हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको कैसे सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन। देखो यहाँ पे लॉग की कुछ प्रॉपर्टी वगैरह यूज होंगी। लॉग की एक आपको प्रॉपर्टी बता देते हैं। आपको पता होना चाहिए कि log ऑफ a टू द पावर b हमेशा b log a होता है। ये एक लॉग की प्रॉपर्टी है, फार्मूला है, आप अपने नोटपैड में जरूर से लिख के रखो। ये फार्मूला लॉग का, log ऑफ a टू द पावर b मतलब a का पावर कुछ भी हो तो वो पावर बाहर आता है b log a। या आप इसको ऐसा बोलो उल्टा कि log के सामने अगर कुछ हो तो वो पावर में चले जाता है। तो यहाँ पे वही है, देखो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये देखो log के सामने x है ना, वो x क्या होगा, ये a के पावर में चले जाएगा। यहाँ पे log के सामने a है ना, वो x के पावर में चले जाएगा, है ना। तो देखो पावर में जाएगा तो ये कैसे होगा, तो ये कुछ हम ऐसा लिख सकते हैं फिर e टू द पावर log ऑफ log टू द बेस हम दे देंगे e a टू द पावर x, ये देखिए, प्लस e टू द पावर log ऑफ e x टू द पावर a और इनटू dx। ये देखिए, ये स्टेप समझ में आई क्या? ये स्टेप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है ये। इसको बिल्कुल भी लाइटली मत लो, ये स्टेप को बिल्कुल भी लाइटली मत लो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है। ये स्टेप आपको समझना बहुत जरूरी है। हमने ये प्रॉपर्टी, ये फार्मूला लॉग का यहाँ पे अप्लाई की है कि log ऑफ a टू द पावर b b log a होता है। या ऐसा बोलो, ये देखो log के सामने b है तो वो क्या होगा, b वो a के पावर में चले जाएगा, तो b a के पावर में चला गया। ये हमेशा ये रूल है, ये रूल है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर फॉर एग्जाम्पल 2 log ऑफ x अगर कहीं लिखा है 2 log x ऐसा अगर लिखा है तो ये हो जाएगा इनडायरेक्टली log ऑफ x स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, 2 जो है वो x के पावर में चला गया तो log ऑफ x स्क्वायर हो गया, इस तरह से। तो एग्जाम्पल दिया आपको। तो यहाँ पे हमने वही किया, log के सामने x है, वो x जो है वो a के पावर में चला गया तो देखो a के पावर में गया x। यहाँ पे log के सामने a है, वो x के पावर में चला गया, तो इस तरह से। समझ में आया क्या आपको? ये स्टेप समझ गई ना? ये स्टेप समझना बहुत ज्यादा जरूरी था, ये हमने आपको बता दिए। आगे चलते हैं। अब आगे देखो क्या होगा, यहां पे एक log और e को लेके एक फार्मूला, एक प्रॉपर्टी आपको बता देते हैं। वो ये है, देखो हमेशा ध्यान में रखो, e टू द पावर log a
हमेशा ए होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है यहाँ पे जो अब हम अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, क्या बता रहे, e टू द पावर log a, e और log कैंसल हो जाते हैं, e और log कैंसल हो गए तो बचेगा सिर्फ a। तो यहां पे देखो e टू द पावर log a टू द पावर x है, तो e और log जो है ये कैंसल हो जाएंगे, यहां पे e और log कैंसल हो जाएंगे, यहां पे भी e और log कैंसल हो जाएंगे, और जो बचेगा बस वो लिखना है। क्या बचेगा, यहां बचा a टू द पावर x, यहां लिखना है, और x टू द पावर a, बस इतना बचेगा। ठीक है, तो चलो हम ये अब हम यहां पे अगले स्टेप में देखो क्या लिखेंगे। सो इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट में ये हो जाएगा ओनली a टू द पावर x। अब ये log कट गया, e और log कैंसिल हो गया, मतलब log का बेस e वो e के साथ कट हो गया, ध्यान में रखो ये बात। सो यहां बचा ओनली a टू द पावर x और यहां पे बचा प्लस x टू द पावर a, ब्रैकेट कंप्लीट और बाहर dx। ये देखिए क्या था, ये इस तरह से था, हमने उसको रिड्यूस करके ये फॉर्म में ला लिए। अब इसको इंटीग्रेट करो, क्या इसको इंटीग्रेट किया जा सकता है? यस, बिल्कुल इसको इंटीग्रेट किया जा सकता है, ये आसानी से इंटीग्रेट होगा। एक मिनट, इसको साइड में कर लेते हैं। ये सब एग्जांपल और फार्मूलीज वगैरह ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको इनका यूज़ हमेशा करना है। ठीक है, तो चलो अब यहाँ पे हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। पहले तो स्प्लिट कर लो, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ a टू द पावर x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर a dx। अब इसको इंटीग्रेट करो, यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई होगा ना, यहाँ डायरेक्ट फार्मूला a टू द पावर x का इंटीग्रेशन डायरेक्ट फार्मूला है a टू द पावर x बाय log ऑफ a, ये डायरेक्ट फार्मूला है, स्टैंडर्ड फार्मूला यहाँ लगा, प्लस x टू द पावर a का हो जाएगा x टू द पावर a प्लस 1 बाय a प्लस 1 प्लस c इज द इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। ये देखो यहाँ x टू द पावर n का इंटीग्रेशन का फार्मूला लगा। चलो फार्मूले की लिस्ट में, फार्मूले की लिस्ट जो थी उसमें हम आपको बता देते हैं ये फार्मूलीज कहाँ पे हैं जो अभी हमने अप्लाई किए हैं। तो ये देखो ये फार्मूले की लिस्ट है, तो फार्मूले की लिस्ट में हम आपको बताना चाहेंगे फार्मूला अभी जो हम यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे और आगे जाना पड़ेगा। यस, ये देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो आप देख सकते हैं, ये देखो यहाँ पे अभी जो हमने फार्मूला यूज़ किए, कौन सा, ये फार्मूला यूज़ किए, देखो ये फार्मूला यूज़ किए, फार्मूला नंबर 5, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n, x टू द पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1। अभी हम जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं वहाँ x टू द पावर a है ना, तो x टू द पावर a प्लस 1 बाय a प्लस 1, ये फार्मूला एक यूज हुआ। और a टू द पावर x का इंटीग्रेशन, a टू द पावर x का इंटीग्रेशन का फार्मूला आपको बताना चाहेंगे, ये देखो ये फार्मूला यूज हुआ, ये फार्मूला देखो इंटीग्रेशन ऑफ a टू द पावर x dx, a टू द पावर x बाय log a है, स्टैंडर्ड फार्मूला है, फार्मूला नंबर 5 और फार्मूला नंबर 11। तो इसलिए फार्मूलीज काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो फार्मूलीज का यूज आपको करते आना चाहिए। ठीक है, तो ये देखिए हमने यहाँ पे डायरेक्टली इसका इंटीग्रेशन लिखे हैं और इसका इंटीग्रेशन लिखे हैं। क्या इसको और सॉल्व किया जा सकता है? अभी ये कुछ भी सॉल्व नहीं होता, ये आपको यहीं पे स्टॉप करना पड़ेगा, ये आगे सॉल्व नहीं हो सकता। तो यही हमारा फाइनल आंसर है, यही हमारा रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट है। जो गिवन इंटीग्रल को इवेल्युएट करने के लिए कहा था हमने उसको इवेल्युएट कर लिए है, और ये हमने आंसर फाइंड आउट किए, और दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर, प्रॉब्लम समाप्त। ठीक है, आई होप आपको ये पूरा प्रॉब्लम कैसे हमने सॉल्व किए वो समझ में आया होगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हम आपको फिर से बता रहे, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ये थी जहाँ पे हमें पावर में ले जाना था, ठीक है ना, लॉग के सामने के टर्म्स को। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे ये फार्मूला हमने अप्लाई किए और फिर इंटीग्रेट किए। तो ये प्रॉब्लम आप अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर से सॉल्व करके देखना। तो ये था इंटीग्रेशन, ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 7। इसके पहले के 6 प्रॉब्लम्स वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए, और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम स्टडी करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।